yourself here in Damascus. When you walk into your room, everyone wants a piece of you. Come in. Enjoy. You can trust me with your life. I hope I can do the same. We all have secrets. दोस्तों, आने वाले दिनों में अगर आप एक अच्छी थ्रिलर वेब सीरीज देखने की सोच रहे हो तो मैं लाया हूं आपके लिए 5 सॉलिड रिकमेंडेशंस। ऐसी वेब सीरीज जिन्हें देखने में आपको मजा आएगा और जिन्हें देखने के बाद आपको लगेगा कि आपने सही जगह टाइम इन्वेस्ट किया है। तो बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। You said you wanted me to have a life here. This is how you have one. Norman, I'm just looking out for you. As long as we're together, then nothing bad can really happen. Right, Norman? Right, Mother. लिस्ट की शुरुआत करते हैं 2019 की एक एस्पियोनॉज थ्रिलर से। लिमिटेड एपिसोड 1 सीजन की ये वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है और IMDb पे इसकी रेटिंग है 7.9। इस वेब सीरीज की स्टोरी ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड है और स्टोरी सेट है 1967 में, जब इजराइल एंड सीरिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पीक पे था। उस टाइम पे इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद एक कॉमन आदमी को स्पाई बना के सीरिया भेजती है ताकि वो सीरियन आर्मी की सीक्रेटिव इंफॉर्मेशन मोसाद तक पहुंचा सके और जिससे इजराइल को आने वाले वॉर में एज मिल सके। दोस्तों, ये सीरीज इसी इजरायली स्पाई की कहानी है। इस सीरीज की स्टोरी शुरू से अंत तक इतनी ग्रिपिंग है कि आपको कहीं भी सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती है और जो टेंशन फर्स्ट एपिसोड में बिल्ड होना शुरू होता है वो लास्ट एपिसोड के लास्ट सीन में जाके ही खत्म होता है। इस वेब सीरीज की प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी है, एक्टिंग परफॉर्मेंस टॉप नॉच है और स्टोरी ग्रिपिंग है। ये सीरीज मेरी वन ऑफ द फेवरेट सीरीज में से एक है और मेरी तरफ से ये वेब सीरीज हाईली रिकमेंडेड है। दोस्तों, लिस्ट की नेक्स्ट वेब सीरीज एक स्लो बर्न सस्पेंस थ्रिलर है। लिमिटेड एपिसोड 1 सीजन की इस वेब सीरीज का नाम है अनबिलीवेबल। ये वेब सीरीज आई थी ईयर 2019 में। IMDb पे इसकी रेटिंग है 8.3 और ये नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। दोस्तों, ये स्टोरी है 2 लेडी डिटेक्टिव्स की जो एक रेप केस पे काम कर रही होती है। जैसे जैसे वो इस रेप केस पे अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाती जाती हैं, उन्हें इस रेप से जुड़े हुए और भी बहुत सारे डार्क सीक्रेट्स पता चलने शुरू होते हैं। दोस्तों, इस सीरीज की सबसे अच्छी बात है इसकी राइटिंग। एक डिटेक्टिव स्टोरी होने के नाते इसकी राइटिंग में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा गया है और स्टोरी में कहीं से भी आपको कोई लूप होल नजर नहीं आता। इस वेब सीरीज की भी स्टोरी बहुत ग्रिपिंग और एंगेजिंग है, जिससे आपका इसमें इंटरेस्ट शुरू से अंत तक बना रहता है और इसीलिए ये सीरीज IMDb पे इतनी हाईली रेटेड है। आपको जरूर पसंद आएगी। दोस्तों, लिस्ट की नेक्स्ट रिकमेंडेशन एक मर्डर मिस्ट्री है। इस सीरीज का नाम है मेयर ऑफ ईस्ट टाउन। 1 सीजन लिमिटेड एपिसोड की यह वेब सीरीज आई थी ईयर 2021 में। IMDb पे इसकी रेटिंग है 8.4 और ये आपको जियो सिनेमा पे मिल जाएगी। ये स्टोरी है एक लेडी डिटेक्टिव पुलिस ऑफिसर की जो कि एक छोटे से टाउन में डेप्यूटेड है। वहाँ पे एक दिन एक लड़की का ब्रूटल मर्डर हो जाता है और इस केस की छानबीन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है इस लेडी पुलिस ऑफिसर को। जैसे जैसे ये पुलिस ऑफिसर इस केस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाती है, उसे इस लड़की के बारे में और उसके घर वालों के बारे में बहुत सारी डीप सीक्रेट्स पता चलते हैं। वेब सीरीज में आगे हमें इस लेडी पुलिस ऑफिसर की पर्सनल लाइफ के बारे में भी पता चलता है, जो इस वेब सीरीज की कहानी को और भी इंटरेस्टिंग बनाता है। दोस्तों, इस वेब सीरीज का एनवायरनमेंट एंड एटमॉस्फेयर ऐसा है कि जब ये वेब सीरीज आप देखना स्टार्ट करते हो, इसमें पूरी तरह से इनग्रॉस हो जाते हो। स्टोरी ग्रिपिंग है और सरप्राइजेस एंड शॉक से भरी हुई है। दोस्तों, ये वेब सीरीज थ्रिलर वेब सीरीज से जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उन सारी एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतरती है एंड डेफिनेटली लास्ट 4 to 5 इयर्स की ये वन ऑफ द बेस्ट सीरीज कही जा सकती है। लिस्ट की नेक्स्ट रिकमेंडेशन एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर वेब सीरीज है, हाईली एक्लेम्ड 2013 की बेट्स मॉर्टल। ये वेब सीरीज 2013 से 17 के बीच में आई थी। इसके 5 सीजन्स आए थे। IMDb पे इसकी रेटिंग है 8.1 और ये जियो सिनेमा पे अवेलेबल है।
दोस्तों ये स्टोरी है एक मेंटली डिस्टर्ब्ड बॉय नॉर्मन बेट्स एंड उसकी मदर के बारे में। नॉर्मन बेट्स के फादर की डेथ के बाद नॉर्मन बेट्स एंड उसकी मदर एक दूसरे के फ्रेंड, कंपेनियन एंड गार्जियन सब हैं और नॉर्मन से ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि उन दोनों की लाइफ में कोई तीसरा आए। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है हमें नॉर्मन और उसकी मदर की पास्ट लाइफ के बारे में भी बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। साथ ही साथ इसमें नए कैरेक्टर्स भी ऐड होते जाते हैं जिससे वेब सीरीज में थ्रिल, सस्पेंस और मिस्ट्री बढ़ती ही जाती है। दोस्तों अगर आपको लंबी वेब सीरीज देखना पसंद है जिनका एक क्लोजर भी हो तो ये वेब सीरीज आपको पसंद आएगी क्योंकि ये 5 सीजन की लिमिटेड वेब सीरीज है। ये वेब सीरीज उन रेयर वेब सीरीज में से एक है जिनकी राइटिंग इतनी कमाल की है कि एक सीजन से दूसरे सीजन में प्रोग्रेस करने के बाद भी स्टोरी कहीं से भी ढीली नहीं पड़ती है और जैसे जैसे आप सीजन में आगे बढ़ते हो आपके सामने नए नए रेवलेशंस होते जाते हैं जिससे आपकी क्यूरियोसिटी एंड एंगेजमेंट इस वेब सीरीज में बढ़ता ही जाता है। अगर आपने इस वेब सीरीज के बारे में पहले नहीं सुना है, इट इज हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड। लिस्ट में नेक्स्ट वेब सीरीज है द सिनर। इस वेब सीरीज के 4 सीजन्स हैं और IMDb पे इसकी रेटिंग है 7.8। ये स्टोरी है एक डिटेक्टिव के बारे में जिसका एक हॉन्टेड, डार्क और ट्रेजिक पास्ट है और हर सीजन में ये डिटेक्टिव एक नए केस को सॉल्व करता है जो मोस्टली एक सस्पेंस या मर्डर मिस्ट्री होता है। मुझे इस वेब सीरीज की खास बात ये लगी कि हर सीजन में एक नई कहानी स्टार्ट होती है बट डिटेक्टिव का कैरेक्टर सेम होता है और हर सीजन की कहानी पहले सीजन की कहानी से कुछ अलग होती है। दोस्तों अगर आप ये वेब सीरीज देखना स्टार्ट करोगे तो यकीन मानिए आपको इसके सारे सीजन खत्म करने का एडिक्शन हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी वीडियोस एंड रिकमेंडेशंस लेके आता रहूं। ऐसे ही बहुत सारी रिकमेंडेशंस के लिए मेरे चैनल की दूसरी वीडियोस भी जरूर चेकआउट कीजिए।